यही प्रेम है जहां पर देहाभिमान की शून्यता, ना कोई उम्र, ना कोई जात, ना कोई पात, ना स्वरूप, ये सब जहां नष्ट हो जाते हों वही वृंदावन है। ठाकुर जी की रास की भूमिका में पहले भी चर्चा में मैंने कहा कि वहां पर गोपियों की उम्र यदि पूछी जाए तो 5 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक की गोपी थी ठाकुर जी के रास में। और क्यों ना हो वो समय द्वापर का था, तब लोग 1000 वर्ष जीते थे। 90 तो भी कम बोल रहा हूं मैं, 100 150 वर्ष की गोपियां ठाकुर जी के साथ में रास विहार कर रही हैं। क्यों? यही तो वृंदावन रस है जहां पर कोई आयु का भाव नहीं है और किसी वस्तु का भेद नहीं है। बंधुओं, जैसे हमें सुख प्रदान करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए इस निश्वर संसार में, इस दुखालय में, भागवत में संसार को क्या कहा गया? दुखालय। इस दुखालय में आनंद का अनुभव कराने के लिए, आनंद का स्पर्श कराने के लिए, आनंद सागर में हम सबको डुबाने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर जी इस धराधाम पर पधारे हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन जब ठाकुर जी इस धराधाम पर पधार रहे थे तो मनी मन विचार कर रहे थे, मैं सबको देवे जा रहा हूं, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो, मोकु रस कौन देगो, मोकु या आनंद सागर में कौन डुबावेगो, मेरे सुख को कौन विचार करेगो। मैं सबके सुख को विचार करके या धराधाम पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद सुख को विचार कौन करेगो। तो ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता, उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता। तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है। हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता ठाकुर जी को। करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गई और ठाकुर जी को सुख देवे के काजे पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया? तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो, तो कौन कर सके? जा पर लाल जी की इच्छा हो, जा पे लाल जी रीझ जाएं, जा पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी जी की प्राप्ति सहज नहीं।
ऐसा हो है सके मैं 2-3 दिन से जब से यहाँ श्री किशोरी जी की चर्चा के लिए आया हूँ, रात भर चिंता करता हूँ। क्यों? मुख पे तो कन्हैया ही बैठो रे, उन्हीं का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं के भाव। और दूसरी बात, हमारी सेवा भी बाल भाव की। अब बाल भाव की सेवा में रास को विचार करना बड़ो कठिन हो गए, क्योंकि पुष्टि में तो बाल की सेवा है। लेकिन मैं चिंतन करता रहूं, लेकिन आज के चिंतन में यह भाव आयो कि ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, 3 वर्षन से अपनी सेवा करवा रहे, भागवत की सेवा भाई। किशोरी जी के भाव को कहवे को इतनो वृहद कहने को अवसर नहीं मिलो। 3 वर्षन की सेवा के पश्चात अब ठाकुर जी को मोह लगे, ऐसो लगन लगी कि भैया ये किशोरी जी के भाव में प्रवेश करने लायक नेक नेक है गयो है, तो या को नागपुर से ही प्रवेश करवाओ। उनने अब कृपा कर दी है, तो अब किशोरी जी के भाव में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ा प्रवेश, थोड़ा भाव आना धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। बाकी हम ब्रजवासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम का, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हम तो किशोरी जी के नित्य सखा हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर बनी रहवे है। ऐश्री श्री श्यामा जी, उनके भाव को श्रवणार्थ हम आप सब लोग एकत्रित भये हैं। और ये नागपुर का गोपनीय वृंदावन, इस वृंदावन की स्केल कुंज में ये सुंदर भाव प्रकट। और लाल जी विराज रहे हैं आनंद से। आज सहरा पहनो ठाकुर जी ने, आज ब्याह करके आ रहे हैं बिल्कुल, और घोड़ी पे वो बैठे। मैंने तो पहली बार कभी चिंतन स्वप्न में भी नहीं सोचो मेरो लाला कभी घोड़ी पे बैठे हो। आज घोड़ी पे वो बैठो। आज ठाकुर जी को क्या क्या बताएं, सब ब्याहुला सुन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ब्याह करके आ रहे हैं। ये सब किशोरी जी की कृपा है। श्री किशोरी जी के भाव में, रास में, जब ठाकुर जी और समस्त गोपांगनाएं प्रवेश करती हैं, तो भागवत में ऐसा वर्णन है, बहुत देर तक ठाकुर जी उन गोपियों से चर्चा करते रहते हैं, रास नहीं करते। जबकि रास के लिए आमंत्रण था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ है, तो अब रास में प्रवेश करना था। लेकिन ठाकुर जी ने अभी तक रास में प्रवेश नहीं किया। गोपियों के सामने बैठ करके उनसे पूछते हैं कि आप सब यहां क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण हमें बतलाइए कि आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो। तब ठाकुर जी वहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हैं। तत्पश्चात गोपियां फिर प्रणय गीत गाती हैं, और प्रणय गीत गाते हुए ठाकुर जी से बहुत सुंदर बात कहती हैं। मैवं विभोर्हति भवान कदितुं नृशंसम्, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान्, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत अच्छी बात कहती हैं यहां पे गोपियां। कन्हैया, आप हमसे पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ।
हमारे आने का कारण केवल इतना है कि भात जब बनकर के तैयार हो जाता है ना, तो उसको तुरंत भोक्ता के सन्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो भात की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्त जब संसार के समस्त प्रकार के तापों में तप करके जब भक्त बन जाता है ना, तो उसको ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कन्हैया। बात तो ये है ना कि भात बनाने वाला जानता है कि भात कितनी मेहनत से बना, भोक्ता थोड़ी जानता है। ऐसी भक्त जो बना है वो जानता है कि मैं कितनी मेहनत से बना हूं, भगवान थोड़ी जानता है कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात खाने वाला तो केवल दाल मिलाकर के, शक्कर डाल के, घी डाल करके खा जाता है। ऐसी कन्हैया तुम हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके भक्त बनी है। आप कहते हैं गीता में अर्जुन से, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और हमने वही किया। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ करके तुम्हारे श्री चरणों में आई हैं। और अब तुम कह रहे हो कि क्यों आई हो? क्योंकि तुम भगवान हो ना, तुमको नहीं पता भक्त कितनी श्रम से बनता है, भक्त कितनी मेहनत से बनता है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। तब गोपियां एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया तुम चाहते हो हम वापस लौट जाएं, हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु पहितम ग्रहेषु। गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन तुम्हारे पास है, जो चित्त तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। तुम हमारा मन वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी, लौट करके नहीं आएंगे। क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगे तो किसी भी कार्य में हमारा गति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा। सब पूछेंगे क्यों नहीं कर रही काम, तो हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहाँ है? कन्हैया के पास। हम अभी चली जाएंगी घर सब छोड़ छाड़ के, हमारा मन दे दो। पूर्ण शरणागति इसी को कहते हैं। चाहे किशोरी जी के चरणों में हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में हो, तन की सेवा, भाव की सेवा, धन की सेवा, अन्य सेवाएं सब गौड़ हो जाती हैं। मन की सेवा विशेष है, मन की सेवा के प्रति विशेष भाव है। मन हमारा आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों, मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गई, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूं रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है, ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है। जब तक वो नहीं आएंगी रास में, तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा? अभी रास का केवल स आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिलित हों तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्यामा, आप जहां कहीं भी हैं। उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं, हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम। जल्दी आओ, आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को, और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है। जब किशोरी जी आ जाती हैं। रास क्या है?
जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन कीर्तन स्मरण भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। उन किशोरी जी की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन को रास का सुख प्राप्त होता है। वे किशोरी जी पधारती। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी। सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो? आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है, क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे। 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने। पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने। नहातो धोतो होगो, हमें तो बाग में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो। वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे। उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है, जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा, हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे हो कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगामी चलें, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चंवर डोरावे वारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए, चंवर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चंवर डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगो मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया,
कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो श्यामा जी बोलू देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुन की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चंवर डोराईवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वाह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा। आ रही विशाखा, विशाखा आ गई, वो लिख, कहा लिखनो है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पतो ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नतनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आई हो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसा कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जाहिए विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरो मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहाँ आवश्यकता पड़ गई नृत्य की,
हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें। ना ना, देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े, अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातन को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए। नृत्य करने में कितनों भी श्रम हो, मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े हुए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही है रो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं। सो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हाँ, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गईं। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महारास। देखो रास के बारे में सुनो, महारास के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी कोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को। बोल रास रासेश्वर भगवान की। क्या कह रहे हैं? राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। हे श्यामाजू, मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो? ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझे सीखवे आइयो। मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आइयो। आपको आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देखवे आइयो, मेरे आप भावन को जानवे आइयो। आहा, किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। कहा कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पटार
किशोर तो पे डारो तरण तोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। 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 बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। 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 किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तरण तोड़। कितने प्यारे हो आप। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले अब इनने हमारे काज इतने बढ़िया शब्द बोले ने हमऊ कह दें। किशोरी जी जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को। ओ मुख चंद देनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र देनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोग की मरोड़। ओ राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोग की मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को करताल बजा के किशोर। श्री राम। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को
एकटक श्याम सुंदर को देख रहे हैं। और एक अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों को भाव कैसे हो रहा है, एकटक देखूं, पलक झपकते नहीं है, वो एक समय से, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नैन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिवार, भूल गई परिवार, नैन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं। किशोरी जी कहे, ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो? बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहां और कौन है जो मुझको यहां से ले जा सके? कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग सारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर। पिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूं किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे, कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए,
और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गाया गया। प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, मानहु सहज राकेश में प्रते, मानहु सहज राकेश चितवत चकित चकोर, चितवत चकित चकोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकु पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, ये हमारे श्रम है गयो है। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जान आ रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो लें बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आयो, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कछु बाप? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सोई गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो न एक दूर तक मैं छोड़े आऊं। देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे हैं कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षन तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पे देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा हूं आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूं, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे ही हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ ते मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुए। किशोरी जी वापस आई। जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं।
जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैयां ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी भई रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली इन सबको अवकाश ना है, मैं थक गई हूं, हार गई हूं, मुझको सोने जान दो। अब इतने में ललिता बोली विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली या की कहां जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा होना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखायो, सब इतनो बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सबरी। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वहाँ को हार, यहाँ को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रह तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ कंचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगो ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रही हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो कहा करेगो? किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे। ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे। ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना आए। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मौका पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गया, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं, तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुद्री? कहां की मुद्री? कैसी मुद्री? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा ही इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे हैं, वही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो। ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी हुई हैं,
जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बेमतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुँह चोर ठहरा रही। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुँह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरो दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कह दी मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बात न बना रही है। आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा? हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दियो इनको। बोले मुफ्त में ना दियो, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो, वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई। ठाकुर जी उदास होके वहां से चले गए। अब जैसी ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको। बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊं बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए हो तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं। बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पड़े हुए हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को, ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल। ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करनो? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन ने, फिर आमेंगे रोते रामते आमेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको श्याम सुंदर कौंधनी ऐसी साधारण कौंधनी नहीं पहनते हैं। कैसी कौंधनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कौंधनी में। क्यों?
ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलनो सीखें तो यशोदा मैया बोले चल आला, मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। सो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसी कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन काम है। मैया ने एक दूर चली जाए, ने एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गयो, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, वह ढूंढे सब जगह खोजे कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबंत पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, क्या करें। सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली यहाँ में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों, बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगो तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कोंदनी पहना दी। और कोंदनी जैसे ही ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासिन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कोंदनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे वन की क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्रन ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कोंदनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन के पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहाँ ना है, बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दई, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मूंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन सो अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बन करके यमुना के किनारे बैठ कर के और ऐसा भाव धारण कियो, ऐसा भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे।
कभी यहाँ गिरे, कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली, अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले, मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं। जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे ही विचलित रहेगो। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ। यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई, मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो रियाली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है, वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली, भैया या की स्थिति तो बहुत दयनीय है, एकाध देर में आगे प्राण निकल जाएंगे। यदि कोई या को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली, बोले एक युक्ति है। बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दे। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बिचारी के प्राण बचाए लेंगे। ये कृष्ण वीरेन, अब कन्हैया कौन पकड़ के लाबो, तो वैसे ही रूठो बैठो हमते। कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना मैं। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो। किशोरी जी से बोली, आओ बैठो। और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है, सिर पर जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो। इतने सुंदर किशोरी जी लग रही। कोई भेद तो वैसे है ना, है दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है, ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है। अरे अरे बहन देखियो, मुझको तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं। अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा। ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे। अरे मेरो कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के विरहिणी। और ऐसे रो में जैसे ही किशोरी जी आई, ललिता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा, नृत्य करने लगे। वालिनी विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूँ, मेरे प्राण कर जाएंगे, कन्हैया आके मुख को हृदय से लगाए लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे हृदय से लगाए। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललिता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गयो, इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरी पाजेब लेकर के और अपनो सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले, ले करके जा रहे हैं अपनो श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललिता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी,
श्याम सुंदर लेकर के अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर, लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे, और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें, और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललिता विशाखा भी है। ललिता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें। वो उनके सुख को भाव है, वहां को विचार करो, और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ।